टीटी प्लेटफॉर्म्स पे समय बिताती हैं। कुकिंग करना बहुत पसंद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा सांसदों में से शामिल प्रिया स्वरूप जी हैं, जो मछली शहर से चुन के आई है। प्रिया जी, आपका कैसा जर्नी रहा? अब तक के जर्नी के बारे में आप बताइए। जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। ये देखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था क्योंकि इस पूरे चुनाव में संविधान बचाने का मुद्दा था, पीडीए को आगे बढ़ाने का मुद्दा था, आरक्षण बचाने का मुद्दा था। पूरे चुनाव पे हमने यही कहा है कि आप किसी पार्टी को मत देखिए, आप उस पार्टी को देखिए जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं उनको वोट करिए, जो संविधान हटाने की बात कर रहे हैं उनको वोट मत करिए। क्योंकि मुझे लगता है इस देश में संविधान सुरक्षित रहेगा तो हर धर्म जात के लोग सुरक्षित रहेंगे। संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। संविधान सुरक्षित है तो समानता का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। आप चुनाव प्रचार के दौरान जी। अपने क्षेत्र में घूमी होंगी, तो क्या समस्याएं नजर आई आपके क्षेत्र की? जी देखिए, हमारा देश आज़ाद तो हो गया लेकिन अभी भी जातिवाद है लोकल एरिया में। अभी भी लोग की मानसिकता वही है जो पहले भी हुआ करती थी। तो हमें लगता है लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि आपको क्या क्या अधिकार मिले गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, चाहे राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन, एबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटीज़ हो, जितने भी राइट्स दिए गए हैं, लेकिन ये राइट्स अगर बुक में हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे से एग्जीक्यूशन नहीं है तो इस राइट्स का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जनता लोग को ही नहीं पता को क्या क्या अधिकार मिले गए हैं, क्या आप अधिकार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि मैं एक दलित और एक मिनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे कम्युनिटी के जो बैकवर्ड है उनको उनकी आवाज़ उठाऊँ, उनके लिए मैं कुछ करूँ। तो मैं सदन में जाऊँगी तो मैं अपनी अपनी पार्टी और अपनी जो जो कम्युनिटीज़ हैं और जो जनता है उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊँ। अभी पिछले साल इंडियन पेनल कोड को बदल के भारतीय न्याय संहिता का कानून लाया गया और कई धाराएं चेंज हो गई। तो आप वकील भी हैं, वकालत भी की हुई हैं, तो क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? क्या दिक्कतों का सामना वकील को करना पड़ेगा या वकालत के जो छात्र हैं उनको करना पड़ेगा? जी देखिए, हम भी जज की तैयारी कर रहे थे। हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से वो जो जो इंडेक्स होते हैं सेक्शंस को हम याद करते हैं, क्योंकि बहुत समय लगता है वर्ड टू वर्ड याद करना, सेक्शंस को याद करना, सब सेक्शंस को याद करना, उसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसको याद करना कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये अमेंडमेंट हुआ था। और हमें लगता है अगर उनको लग रहा था कि कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, आप उसको अमेंडमेंट कर सकते थे, बट पूरा रिप्लेस कर दिया है। इससे क्या हो, जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी सबको वापस खोल के पढ़ना पड़ेगा, बुक बार-बार रेफ़र करना पड़ रहा है आप सबको। तो मुझे लगता है ये अननेसेसरी रिप्लेसमेंट है, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। बट मुझे नहीं समझ में आता क्यों इसको रिप्लेस किया। आई थिंक मुझे इनका जो मुद्दा था ये था कि क्योंकि ये कांग्रेस के समय बना था, बहुत पुराना था, तो उनका ये था कि सबको मैसेज देना है कि हमने बनाया है ये, ताकि जो टैग लगा था कि उनके टाइम से नहीं कांग्रेस के समय से बना है, वो टैग हटा के ये आ जाए कि ये बीजेपी की सरकार में ये कोड आए थे। अभी आप यूपी से आती हैं, यूपी की कानून व्यवस्था खासकर महिलाओं के लिए योगी सरकार में कानून व्यवस्था कैसा है? जी देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ये पता है कैसा था, हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं। और जो बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा यूपी, हमें लगता है अच्छा नहीं है, क्योंकि शायद भाजपा वालों को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके लिए आपके पास एफआईआर दर्ज करने का तरीका है, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ट्रायल होता है। बट यहाँ पे उनके घर तोड़े जाते हैं, जो कि मुझे लगता है वो जस्टिस नहीं है। इसके साथ जो उनकी फैमिली को सहना पड़ता है, जो कि वो मुझे लगता है बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई अपराधी कर रहा है, आप उनके लिए कार्रवाई करिए, कानूनी कार्रवाई करिए, घर तोड़ने कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे यूपी में खासकर जो फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो महिलाएं मणिपुर की बात कर लीजिए, अब मणिपुर का हालत क्या, इस पर आज कोई भी सत्ता वाले बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है जो ये पार्टी है, ये केवल धर्म की बात करते हैं, केवल नफरत की बात करते हैं, केवल डिवीज़न क्रिएट करके ये लोग राज करना चाहते हैं। आप युवा हैं, युवाओं का बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। लेकिन जब पेपर परीक्षाएं कुछ रोजगार आती है सरकारी, तो पेपर लीक की समस्याएं से जूझ रही है, इस पे आप क्या कहें? जी और देखिए, हाल फिलहाल में नीट का घटना है। हम भी जैसे आपको पता है हम 25 ईयर 5 मंथ के, हमने भी तैयारी की है जज की, और हमें भी पता है कि हम कैसे पूरे साल का वैकेंसी का वेट करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। पूरी फैमिली वेट करती है, वैकेंसी आएगी तो पेपर देंगे, क्या पता क्लियर हो जाए। एक होता है कि अगर आपकी कमी की वजह से क्लियर नहीं हुआ तो बात अलग, लेकिन अगर प्रशासन की साइड से की कमी से हो तो ज़्यादा दुख होता है। और मुझे लगता है सरकार को इस पर संज्ञान लेके इस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, जो हमारे युवाओं का मनोबल टूटता है। इससे मुझे लगता है कि हमारे देश में अभी शिक्षा मंत्री की जगह परीक्षा मंत्री की ज़रूरत है। लोकसभा में अगर पहला क्वेश्चन आपको पूछने का मौका दिया जाएगा, तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगी? देखिए, हम रोज़गार का क्वेश्चन उठाएंगे, एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि हमारे देश में इस समय बहुत 30 लाख वैकेंसीज खाली है, उसको भरने बीजेपी सरकार भर नहीं पा रहे हैं। पेपर लीक हो जा रहा है, टीचर्स की कमी है, डॉक्टर्स में जो ये स्कैम है, ये स्कैम हो जा रहा है। तो मुझे लगता है अगर मैं युवा हूँ तो पहला प्राथमिकता मैं युवाओं को दूंगी। आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं?
हम कुकिंग करना पसंद है, हमें कुकिंग करना बहुत पसंद है और हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे समय बिताती हैं? जी, हम नहीं ज़्यादा ओटीटी नहीं देखते हैं, हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा पसंद है। हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे नेफ्यू है, नेफ्यू के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम गाँव में रहते हैं तो हम रात को मोस्टली टेरेस पे बैठ के फैमिली से बात करना, नेफ्यू के साथ टाइम स्पेंड करना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप सुन रहे थे सबसे युवा सांसदों में से एक प्रिया सरोज जी को। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप देखते रहिए पंचायती टाइम्स। धन्यवाद।